Hello student, very welcome you all on the recorded session of Reasoning with Sandeep Brahman. रीजनिंग विद संदीप ब्रह्मांड के रिकॉर्डेड सेशन में आप सभी का स्वागत है। ये क्लास 1 है, पहली क्लास है और आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे रैंकिंग टेस्ट। रैंकिंग टेस्ट, ठीक है, रैंकिंग टेस्ट। तो ये हमारा टॉपिक है। लास्ट 3 ईयर के मैंने क्वेश्चन पेपर जो देखे हैं उनमें ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंटरेस्टिंग है, इजी भी है, ठीक है। आप अगर एक बार उसको समझ जाओगे अच्छे से तो फिर मुझे नहीं लगता कि आपको इस क्वेश्चन को करने में 10 to 15 सेकंड लगेंगे मैक्स टू मैक्स, ठीक है। पर ये एक बार आपको अच्छे से समझना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, मैं कुछ बेसिक बातें हैं इस टॉपिक की वो मैं आपको एक बार क्लियर कर देता हूँ। देखिए, ये एक स्ट्रेट लाइन पे बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं, स्ट्रेट लाइन पे, ठीक है। अब स्ट्रेट लाइन ये हो सकती है या फिर स्ट्रेट लाइन ये हो सकती है, ठीक है, दोनों में से कोई एक। अगर स्ट्रेट लाइन ये है तो जो आपका लेफ्ट है वो आपकी जो आपके सामने क्वेश्चन पेपर है उसमें जो जो होता है वो आपके राइट और लेफ्ट के पे ही बेस्ड होता है। मतलब आपका जो राइट है वो क्वेश्चन में राइट रहेगा और जो आपका लेफ्ट है वो आपके क्वेश्चन में भी राइट राइट माना जाएगा, ठीक है। मतलब सेम माना जाएगा, आपका लेफ्ट उसका लेफ्ट है, आपका राइट उसका राइट है, ठीक है। और अगर वर्टिकल लाइन रहेगी, हॉरिजॉन्टल के केस में ये रहेगा आपका लेफ्ट उसका लेफ्ट, आपका राइट आप उसका राइट। और वर्टिकल के केस में क्या रहेगा, ये होगा टॉप और ये रहेगा बॉटम, ठीक है। हिंदी में वहीं सेम, दायां और ये बायां। और यहाँ पर क्या है, ऊपर से या शीर्ष से और नीचे से या अंत से, ठीक है। तो ये कुछ टर्म है वो इस्तेमाल करता है क्वेश्चंस में, ठीक है। बेसिक क्वेश्चन आते हैं, बहुत डिफिकल्ट कुछ नहीं आते करने को। देखिए कुछ नहीं है, आप इस क्वेश्चन को आज आप नहीं पढ़ेंगे, आपने कहीं से भी नहीं पढ़ा होगा ना, तो थोड़ा सा आप कॉमन सेंस इस्तेमाल करेंगे तो भी ये क्वेश्चन बन जाएंगे। पर सीन क्या है कि स्पीड और एक्यूरेसी, ठीक है, ये दो चीज़ें हैं किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स में सक्सेस करने के लिए। ना आप अकेले एक्यूरेसी से काम कर सकते, ना आप अकेले स्पीड से काम कर सकते। आपकी एक्यूरेसी नहीं है तो स्पीड का क्या करोगे, ठीक है। तो ये दो बातें हैं। तो आज देखते हैं क्या कर पाते हैं। कुछ बेसिक क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन है जिससे कि इस टॉपिक को समझने में आपको काफ़ी हेल्प हो जाएगी। उसके बाद इसके जो कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो एचटेट में पूछे गए हैं, और इसके अलावा कुछ क्वेश्चन मैं अपने तरफ से कराऊंगा जो मेरी तरफ से एक्सपेक्टेड हैं, जो आज नहीं तो कल कभी ना कभी आपसे ज़रूर पूछ लेगा, हो सकता है इसी एचटेट में पूछ ले, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन आपके सामने, एक स्थान बाएं से 15वां है जबकि दाएं से 11वां है, उस कक्षा में कुल छात्रों की संख्या बताओ, ठीक है। इंग्लिश में अगर आपको जानना है तो ए इज 15th फ्रॉम लेफ्ट हैंड वाइल एंड 11th फ्रॉम राइट हैंड, हाउ मेनी टोटल स्टूडेंट इन द क्लास, ठीक है। तो सिंपल, देखिए करने को कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। उसने बोला है ए जो है 15 है, किधर से, लेफ्ट से, है ना। और ये हमारा क्या है, लेफ्ट हैंड, बाएं से, ठीक है। और फिर उसने बोला है कि दाएं से क्या है, 11, 11 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11, ठीक है। तो उसने क्या बोला है, राइट से क्या है, 11, 11, ठीक है। तो टोटल उसने स्टूडेंट की बात बोली है, तो क्या करेंगे, इन सिंपल इन सबको काउंट करके और आंसर बना देंगे। पर एग्ज़ाम में आप अगर ऐसे करने जाओगे इस अप्रोच के साथ तो बहुत दिक्कत होगी, ठीक है। क्वेश्चन बन जाएगा, क्वेश्चन मैं ये नहीं कह रहा हूँ, और एकदम करेक्ट बनेगा, लेकिन विद इन मिनट बनाना थोड़ा मुश्किल होगा। और ये एकदम बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है, जिसके आने के चांस बहुत कम है, आया बहुत बार है, पर एचटेट में मैंने देखा कि ठीक ठाक क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, बहुत इजी नहीं पूछ रहा है, बहुत मुश्किल भी नहीं पूछ रहा है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए एक सिंपल सी चीज़ आपको समझनी है, एक सिंपल चीज़ देखिए। उसने बोला एक स्थान क्या है, बाएं से 15वां है, बाएं से लेफ्ट से, ठीक है, 15 है। ए जो है लेफ्ट से क्या है, 15 है।
और ए का उसने रैंक बोला है राइट से 11, राइट से क्या है 11, ठीक है। सेम पर्सन का दोनों साइड से रैंक उसने बोला है और टोटल स्टूडेंट उसने पूछा है। तो कुछ क्लियर करते हैं बेसिक चीज़। देखिए कोई व्यक्ति है, मान लो ए, जैसे ए की बात करें इस क्वेश्चन में, उसने बोला है कि लेफ्ट से 15 है, तो ये एक पक्की बात है कि उससे पहले 14 स्टूडेंट बैठे होंगे तभी जाके उसका नंबर 15 रहा होगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सबको। और राइट से लास्ट से वो बोल रहा है कि 11 है, तो डेफिनेटली इसके बाद 10 स्टूडेंट और बैठे होंगे, तो तभी फोकस करते हैं। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए देखिए आप क्या कर सकते हैं। आपको पता है कि ए से पहले डेफिनेटली 14 लोग हैं, 14, और यहाँ पर इधर ए का रैंक क्या है राइट से 11, तो 11 से के बाद डेफिनेटली 10 लोग यहाँ होंगे। तो 14 प्लस 10 प्लस ए, ठीक है। 14 ये हो गए, 10 ये हो गए, और एक ए को जोड़ोगे आप, तो 14 प्लस 10 प्लस ए क्या बना 25, ठीक है। तो ये तो एक तरीका है, आप ऐसे कर सकते हो। आपको अगर ट्रिक जाना है, ट्रिक, तो क्या कर सकते हो। अगर किसी सेम पर्सन की, एक ही व्यक्ति की राइट और लेफ्ट दोनों तरफ से पोजीशन दे रखी हो, तो आप क्या करोगे, राइट प्लस लेफ्ट -1, ठीक है, या लेफ्ट प्लस राइट -1, वो सेम सेम बात है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ए का लेफ्ट से रैंक क्या है 15, ए का राइट से रैंक क्या है 11, और माइनस करोगे 1, आंसर वही आएगा सेम 25। आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है। तो इस प्रकार हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको और इजीली क्वेश्चन बन जाएगा। बस आपको थोड़ा सा ना कॉमन सेंस पे ध्यान देना, और मैं जहाँ तक समझता हूँ पेन उठाने की आवश्यकता नहीं आपको, है ना। क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते हो जाएगा। देखो सिंपल है, एक स्थान बाई से क्या है 15 है, 15 है, ठीक है। एक स्थान क्या है बाई से, लेफ्ट से क्या है 15 है। ध्यान रहे सेम पर्सन की बात हो रही है, एक ही व्यक्ति की बात हो रही है, ए लेफ्ट और राइट दोनों तरफ से, ठीक है। बाएं से 15 है, सिंपल, उससे पहले 14 लोग होंगे, ठीक है। और राइट से क्या है 11, डेफिनेटली उसके बाद 10 लोग बैठे होंगे, ठीक है भाई। 11वां नंबर उसका तभी तो है ना जब उसके बाद 10 लोग बैठे होंगे, ठीक है। तो 14 10 24, और एक को शामिल करेंगे 25, ठीक है। तो वर्बली होने वाला क्वेश्चन है, पेन उठाने की ज़रूरत नहीं है, बेसिक सवाल है, फर्स्ट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपसे वर्बली करवा रहा हूँ, ठीक है। ए का रैंक लेफ्ट से बाएं से 15 है, जबकि ए का रैंक राइट से दाएं से भी 15 है, 15 है, ठीक है। हाउ मेनी स्टूडेंट इन द क्लास, उस कक्षा में कुल छात्रों की संख्या बताओ। तो कैसे करोगे, देखो सिंपल है। अभी मैंने बताया सेम पर्सन की बात हो रही है, दोनों तरफ से क्या है ए का रैंक दिया है, लेफ्ट से और राइट से भी, ठीक है। तो सिंपल है, आप यहाँ अगर आपको फॉर्मूला लगाना है तो फॉर्मूला लगा लो, राइट प्लस लेफ्ट -1, पर मैं कह रहा हूँ ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। मैं कह रहा हूँ वर्बली हो जाएगा भाई। लेफ्ट से 15 है, डेफिनेटली उससे पहले 14 लोग होंगे। राइट से क्या है 15 है, डेफिनेटली उसके बाद 14 लोग होंगे, ठीक है। तो 14 प्लस 14, दोनों तरफ होंगे 14 +1 किसके लिए किया, ए के लिए, क्योंकि ए को शामिल करना है। आपने ए से पहले वाले लोग ले लिए, इधर आपने ए के बाद वाले लोग लिए, ए को नहीं लिया, तो ए को हमने यहाँ +1 करके शामिल कर लिया, ठीक है। या फॉर्मूला लगाओ सिंपल, 15 + 15 -1, ठीक है। मर्जी आपकी है, दोनों से बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 30 छात्रों की कक्षा में एक स्थान बाएं से 16वां है। 30 छात्रों की कक्षा में एक स्थान बाएं से 16वां है, ए का दाएं से क्या स्थान होगा। इन ए क्लास ऑफ 30 स्टूडेंट एज रैंक इज 16th फ्रॉम लेफ्ट हैंड, व्हाट इज द रैंक ऑफ ए फ्रॉम राइट हैंड, ठीक है। ये उसने आपसे पूछा है, ठीक है। सिंपल समझने की कोशिश करो, देखो क्या है, ये एक स्ट्रेट लाइन है। फॉर्मूला मैं यहाँ भी बता दूंगा, पर बेसिक को समझने की कोशिश करो, फॉर्मूले की ज़रूरत नहीं है आपको, है ना। बेसिक क्वेश्चन है, वर्बल होने वाले क्वेश्चन है, वर्बली होने वाले क्वेश्चन है। टोटल उसने क्या बोला है 30 स्टूडेंट है, कितने हैं 30। उसने बोला ए का रैंक जो है ना लेफ्ट से क्या है 16, मान लेते हैं लेफ्ट ये है बायां और राइट ये है दायां, ठीक है। उसने बोला कि ना लेफ्ट से क्या है 16 है, मान लो ए यहाँ कहीं बैठा है, सिंपल।
ए का क्या है, लेफ्ट से क्या है 16 है, ए लेफ्ट से 16 पोजीशन पे बैठा है, ठीक, 16 पोजीशन पे। ओके, उसने पूछा है आपने कि ए का दाएं से क्या स्थान होगा, तो देखो सिंपली समझने की कोशिश करो भाई। टोटल कितने हैं 30। मैं फिर कह रहा हूँ पेन उठाने की आवश्यकता नहीं, मैं समझाने के लिए आपको इतना बता रहा हूँ, मैं बोल के भी आपको समझा सकता हूँ सारा क्वेश्चन, पर थोड़ा सा अभी उनके लिए जिनको थोड़ा सा क्लियर नहीं है चीज़ें, ठीक है, या जो पहली बार पढ़ रहे हैं। ए का स्थान उसने क्या बोला है, दाएं से पूछा है हमसे, ठीक है, राइट से। देखो सिंपल है, टोटल कितने हैं 30 स्टूडेंट हैं, ठीक है, और लेफ्ट से ए का रैंक क्या है 16, कितना है 16, तो 30 माइनस 16 करोगे आप तो डेफिनेटली ए के बाद यहाँ टोटल कितने 14 स्टूडेंट और बैठे होंगे, कितने 14। यहाँ तक क्लियर है सबको, ठीक है, टोटल कितने हैं 30 स्टूडेंट हैं, और ए का रैंक क्या है 16 लेफ्ट से बाएं से। तो मैं अगर ए के इधर बचे हुए इस एंड तक बचे हुए स्टूडेंट को अगर ध्यान से मैं सोचूं तो मेरे पास टोटल क्या है 14 स्टूडेंट बचे, 14, जिसमें ए शामिल नहीं है, क्लियर रहे। ए जो है 16 है, 16 से इधर की मैं इस एरिया की बात कर रहा हूँ, इस एरिया की, ठीक है, इस एरिया की मैं बात कर रहा हूँ। इसमें टोटल कितने हैं 14 स्टूडेंट बैठे हुए हैं, कितने बैठे हैं 14, ठीक है। अगर यहाँ पर 14 है तो इस एरिया में 14 है, और एक और मैं शामिल कर लूँ तो 14 प्लस 1 कितने हो गए 15, क्वेश्चन खत्म। ए का रैंक राइट से क्या है 15, तो ये तो है एक तरीका, ठीक है। अब अगर आपको फॉर्मूले के साथ जाना है तो सिंपल क्या करोगे, टोटल माइनस, टोटल माइनस, या तो आपको जैसे इस क्वेश्चन में क्या है बाएं से रैंक दे रखा है, दाएं से आपसे पूछ रखा है, ठीक है, तो टोटल स्टूडेंट देगा और उस पर्सन का एक साइड से रैंक देगा, दूसरे साइड से पूछेगा, ठीक है ना, या तो लेफ्ट से देगा तो राइट से पूछ लेगा, या तो राइट से देगा तो लेफ्ट से पूछ लेगा। तो टोटल माइनस राइट ऑब्लिक लेफ्ट प्लस 1, मतलब टोटल कितने हैं 30। 30 में से माइनस करेंगे जो रैंक दिया है, क्या दिया है 16, कितना बचा 14, क्या आप ऐड करोगे +1, आंसर क्या आएगा 15। ये 15 हमने वर्बली निकाल लिया था बिना फॉर्मूले के, ज़रूरत नहीं है फॉर्मूले की, ठीक है। आप फॉर्मूले याद करो मैथ्स में, रीजनिंग में मेरा ये मानना है कि आप बिना फॉर्मूले के ही क्वेश्चन को ज़्यादा बेटर तरीके से कर सकते हो, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए का स्थान बाएं से 18वां है जबकि बी का स्थान दाएं से 24वां है, वे दोनों परस्पर अपना स्थान बदल लेते हैं तो ए बाएं से 22वां हो जाता है, दाएं से बी का नया स्थान क्या होगा। एज रैंक इज 18th फ्रॉम लेफ्ट हैंड while B's rank is 24th from right hand. Both of them interchange their positions to each other. Then the new position is of A is 22 from left hand. What is the new position of B from right hand? ओके okay? तो ये क्वेश्चन आपके सामने। अब ये क्वेश्चन है एक्सपेक्टेड जो एग्जाम में आपसे पूछ सकता है, ठीक है। देखिए सिंपल है, उसने बोला है ए का स्थान क्या है बाएं से 18वां है, ये क्या है लेफ्ट से, ये लेफ्ट हैंड है, क्या बोला है 18, ठीक है, और बी जो है राइट से क्या है 24, बी राइट से क्या है 24, ठीक। फिर उसने कहा कि उन दोनों ने अपना पोजीशन चेंज कर ली, मतलब ए तो बी की जगह आके बैठ गया और बी जो है ए की जगह जाके बैठ गया, ठीक है। और ए जब बी की जगह आके बैठा है तो ए का जो नया पोजीशन है, क्योंकि अब ए यहाँ के बैठ गया और बी यहाँ चला गया है ए की जगह पे, ठीक है, बी यहाँ पे आ गया है, तो उसने बोला है कि आफ्टर इंटरचेंज जो ए की पोजीशन है वो पहले लेफ्ट से क्या थी 18, ठीक है, पहले लेफ्ट से क्या थी 18, अब लेफ्ट से हो गई है 22, अब लेफ्ट से क्या हो गई है 22, पहले लेफ्ट से 18 थी अब लेफ्ट से होगी 22 आफ्टर इंटरचेंज, आपस में स्थान बदलने के बाद। तो कितनी बढ़ गई, ये होगी +4, पहले कितनी थी 18 अब कितनी होगी 22 सॉरी, ठीक है।
तो उसने बोला है कि दाएं से बी का नया स्थान क्या होगा। 2 सेकंड का क्वेश्चन है और सिर्फ देख के हो जाएगा। आपको ये इतना सब जो मैंने लिखा है, इतना कुछ बनाया है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, एकदम ध्यान से, ठीक है। उसने बोला है कि बी पूछा है कि बी का दाएं से नया स्थान क्या होगा। आप सिंपली बस इतना देखना कि जिस पर्सन की 2 पोजीशन दे रखी हैं, पहली बात तो ये कि वो दोनों सेम होनी चाहिए। मतलब क्या है कि पहले लेफ्ट से थी तो बाद में भी लेफ्ट से ही दी हो, ठीक है। या पहले राइट से थी तो बाद में भी राइट से दे रखी हो। मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ समझो। उसने बोला कि ए जो है ना लेफ्ट से 18 है, ठीक है। और आफ्टर इंटरचेंज ए लेफ्ट से 22 हो गया। अब अगर यहाँ पर ए राइट से बोल देता ना कि ए लेफ्ट से 18 था और ए राइट से इतना हो गया, तो इस क्वेश्चन को हम बना ही नहीं सकते थे, ठीक है। क्यों नहीं बना सकते थे, कभी डिटेल वीडियो बनाऊंगा तो उसमें आपको मैं क्लियर कर दूंगा। पर अभी आप सिर्फ इतने से काम चला लो कि मैंने क्या बोला कि ए जो है लेफ्ट से 18 था, और अगर बोल देता कि आफ्टर इंटरचेंज ए राइट से इतना हो गया, तो हम इस क्वेश्चन को बना ही नहीं सकते और इस क्वेश्चन का आंसर नहीं निकाला जा सकता, ठीक है। पर यहां पर उसने सेम बोला है ना, ए लेफ्ट से क्या है 18 और आफ्टर इंटरचेंज ए लेफ्ट से क्या है 22, तो इस क्वेश्चन को हम बना सकते हैं। तो ए जो है 18 से हो गया 22, कितना बढ़ गया 4। तो उसने बोला है कि बी का नया स्थान क्या बताओ राइट से। कुछ नहीं करना है आपको, बी का पुराना स्थान राइट से कितना था 24, कितना है 24। अगर ए की पोजीशन में 4 का डिफरेंस आया है, 4 ऐड हुआ है, तो इसकी पोजीशन में भी सेम 4 का ही अंतर आएगा और आंसर क्या बनेगा 28, ठीक है। क्या आंसर बनेगा 28। बस आपको बस इतना देखना है कि उसकी पोजीशन जितनी बड़ी है सेम पोजीशन इसकी पड़ेगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बाईं तरफ से 7वें तथा बी दाईं तरफ से 12वें स्थान पर है। वे दोनों परस्पर अपना स्थान बदल लेते हैं तो ए बाईं तरफ से 22वें स्थान पर हो जाता है। पंक्ति में कुल छात्रों की संख्या बताओ। देखो सिंपली समझने की कोशिश करो, इंग्लिश में बोल देता हूँ एक बार में। ए इज 7th फ्रॉम द लेफ्ट एंड बी इज 12th फ्रॉम द राइट। If they interchange their positions to each other, A becomes 22nd from the left. How many total boys are there in the row? ठीक है, देखिए समझिए, ये आपके एच टेट में पूछा गया क्वेश्चन है। एज इट इज़ मैंने लिखा है, इसमें कुछ भी मैंने तरफ से एड ऑन नहीं किया है, ठीक है। तो क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करें। देखिए सिंपल, मैं आपको एक क्लियर कर देता हूँ। मान लेते हैं अपने पास कुछ कुर्सियाँ रखी हैं ना, या मेज मान लो या स्टूल मान लो, कुछ भी मान लो आप इसको, ठीक है। और समझने की कोशिश करना, यहाँ ए बैठा है, यहाँ बी बैठा है। समझने के लिए बता रहा हूँ मैं, वर्बली कर लेंगे इसको भी, ठीक है। ए बी सी डी ई एफ, ठीक है। ये 1 है, ये 2 है, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। आप इधर से काउंट करोगे तो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है और ये 6 है। समझने की कोशिश करो, आप किसी तरफ से मान लो इसको, है ना। आप इधर से मान लो, है ना। ए क्या है, इस रैंक पे बैठा है, ठीक है। और मैं कहूँ कि ए को है ना डी के साथ इंटरचेंज कर दो, ए को डी के साथ इंटरचेंज कर दो, तो मतलब क्या है कि ए की पोजीशन पे तो कौन आ जाएगा डी, और डी की पोजीशन पे कौन आ जाएगा ए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं किसको रखूँगा, अब ए को रखूँगा, और यहाँ किसको रखूँगा मैं डी को। तो अब समझने की कोशिश करो, पहले डी का रैंक क्या था 4 और ए का रैंक क्या था 1, पर अब डी का रैंक क्या है 1 और ए का रैंक क्या है 4, ठीक है। आपस में इंटरचेंज कर दिया। मेरा पॉइंट बस इतना है कि एक्चुअल में जो रैंक होता है, जो रैंक होता है वो उस पर्सन का नहीं होता है, जिस सीट पर, जिस प्लेस पर वो बैठा है ना, उस प्लेस का होता है। मतलब देखो, इस प्लेस पर ए बैठा था तो वो नंबर 1 था। अब इस प्लेस पर डी बैठा है तो अब डी नंबर 1 है। बात समझ आई। अगर इस प्लेस पर मैं बी को इंटरचेंज कर दूं डी के साथ, तो अब फिर बी नंबर 1 हो जाएगा। तो समझ आई ना। तो ये जो प्लेस है, ये प्लेस नंबर 1 है और इस पे जो बैठेगा वही नंबर 1 है, सिंपल, ठीक है। तो इस पे बैठने वाला व्यक्ति नंबर 1 नहीं है, इस प्लेस का वैल्यू नंबर 1 है, ठीक है। और इसी थ्योरी से हम इन क्वेश्चंस को बनाएंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन को करेंगे। और मैं फिर कह रहा हूँ, वर्बली होने वाला क्वेश्चन है, कोई बड़ी बात नहीं है, आप इजीली कर सकते हो। विद इन वही 10-15 सेकंड हार्डली लगेंगे आपको। उसने बोला ए बाईं तरफ से 7वें स्थान पर है। ए जो है लेफ्ट से 7th पोजीशन पर है, 7th, ठीक है।
और बी जो है ना राइट से 12th पोजीशन पे है, बी जो है लेफ्ट से क्या है 12th पोजीशन पे। ठीक, दोनों ने अपनी पोजीशन चेंज कर ली। आपको फर्स्ट क्वेश्चन याद होगा ना, बेसिकली ये फर्स्ट क्वेश्चन ही है, इसको थोड़ा उसने घुमा के बोल दिया है और स्टूडेंट को लगता है कुछ नई चीज़ पूछ ली। ऐसा कुछ नहीं है, फर्स्ट क्वेश्चन है, मैं आपको अभी बताता हूँ कैसे है। तो ए जो है लेफ्ट से 7 है और बी जो है राइट से 12 है, दोनों ने अपनी पोजीशन चेंज कर ली। पोजीशन चेंज करने के बाद ए जो है ना लेफ्ट से क्या हो गया 22वें नंबर पे चला गया। लेफ्ट से क्या है ए अब यहाँ आ गया, ठीक है समझना, ए अब यहाँ आ गया लेफ्ट से, और अब उसका रैंक क्या है नया, अब उसका रैंक है 22। तो समझना बेसिकली ए बैठा कहाँ पे आके है बी की पोजीशन पे, ए कहाँ पे आके बैठा है बी की पोजीशन पे, जिस पोजीशन पे बी बैठा था। और ये पोजीशन जिस पे बी बैठा है ये लेफ्ट से किस नंबर राइट से किस नंबर की है 12 नंबर की। ठीक है, और इस पोजीशन पर ए आके बैठ गया है और ये पोजीशन लेफ्ट से किस नंबर की है 22 नंबर की। क्वेश्चन में गिवन है ना सब कुछ, मैंने अपनी तरफ से तो कुछ नहीं बोला होगा ना। जिस पोजीशन पर अभी ए आके बैठा है बी के साथ आपस में इंटरचेंज करने के बाद वो सीट लेफ्ट से 22 नंबर की है, क्वेश्चन में दिया है लेफ्ट से 22 नंबर की है, और बी इस पे बैठा था तो ये राइट से किस नंबर की थी 12 नंबर की थी। ठीक है, तो आपको याद है अगर किसी व्यक्ति का बाएं और दाएं दोनों तरफ से हमें स्थान पता हो तो हम क्या कर सकते हैं, लेफ्ट प्लस राइट -1 कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन याद करें, ये सेम क्वेश्चन है। ठीक है, उसने बोला है तो अपने को इस सीट का राइट और लेफ्ट दोनों तरफ से स्थान पता चल गया। राइट से 12 है क्वेश्चन में दिया है, लेफ्ट से 22 है क्वेश्चन में दिया है, तो क्या करना है 22 प्लस 12 कितना हो गया 34 और माइनस कर देंगे 1। टाइप 1 का ही क्वेश्चन है ये बेसिकली, आंसर क्या बनेगा 33। ठीक है, क्वेश्चन को एक बार दोबारा भी देख लेना, अगर कोई दिक्कत लगे तो कमेंट में मुझे बताना, मैं हेल्प करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बाईं तरफ से 15वें तथा बी दाईं तरफ से चौथे स्थान पर है। ए और बी के बीच में 3 लड़के हैं, सी ए के एकदम बाएं है, तो सी की दाएं से क्या स्थिति होगी। ठीक है, इंग्लिश में ए इज 15th फ्रॉम द लेफ्ट एंड बी इज 4th फ्रॉम द राइट। देयर आर 3 बॉयज बिटवीन ए एंड बी, सी इज फर्स्ट लेफ्ट ऑफ ए, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ सी फ्रॉम द राइट एंड। ठीक है, ये भी एस्टेट का ही क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आया हुआ सवाल है। ठीक है, करते हैं इसको। उसने बोला ए बाएं से 15वां है। ठीक है, ए जो है लेफ्ट से क्या है 15। ठीक, और बी जो है दाएं से 4th है, बी जो है राइट से क्या है 4th। ठीक, ए और बी के बीच में 3 लड़के हैं, 1 2 3 दिया है। सी ए के एकदम बाएं हैं, एकदम बाएं से मतलब समझ रहे हो, यहाँ बैठा है, समझो ए का इधर क्या होगा राइट, ए का इधर क्या होगा लेफ्ट। ठीक है, जो आपका लेफ्ट वो उसका लेफ्ट, जो आपका राइट वो उसका राइट, ये लेफ्ट और ये क्या है राइट हैंड। ओके, तो उसने बोला कि सी जो है ना वो ए के एकदम लेफ्ट है, बाएं है, इमीडिएट लेफ्ट है ना, तो सी कहाँ है यहाँ है, और अगर सी यहाँ है तो सी का रैंक क्या होगा 14, कहाँ से लेफ्ट से। क्लियर है, तो उसने बोला है कि सी की दाईं से क्या स्थिति होगी, समझने की कोशिश करना, बहुत इजी है बहुत इजी। उसने बोला है कि सी की दाईं से क्या स्थिति होगी। देखो राइट से बी बैठा है 4th पोजीशन पे, 4th पे ये क्या है 5th 6 7 8 और ये क्या है 9, तो सी का राइट से रैंक क्या होगा 9, सिंपल। ठीक है, 10 सेकंड 15 सेकंड हार्डली लगनी है, बस आपको थोड़ा सा फोकस करना है। देखिए आपको यहाँ पर एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, मैंने क्लियर की नहीं है, लेफ्ट और इमीडिएट लेफ्ट दोनों में डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस है, लेफ्ट से मतलब है, मैं जैसे कहूँ कि बी जो है ए के लेफ्ट बैठा है, बी ए के लेफ्ट बैठा है, ए ये है, इसका लेफ्ट इधर है राइट इधर है। अगर मैं कहूँ
कि बी ए के लेफ्ट बैठा है, तो ध्यान से सुने, बी ए के लेफ्ट होगा, पर किस पोजीशन पे होगा ये नहीं पता है। हम अगर एकदम एकदम क्लियर करके पूछें तो इनमें से किसी पोजीशन पे हो सकता है या और भी इधर हो सकता है, ठीक है। पर अगर मैं कहूँ कि बी ए के इमीडिएट लेफ्ट बैठा है, एकदम बाएं बैठा है, तो ये पोजीशन है, इसके अलावा बी और कहीं नहीं हो सकता, ठीक है। तो कभी भी इन चीज़ों को नेग्लेक्ट ना करें। आप क्वेश्चन बना रहे हैं और उसने लेफ्ट बोला है और आप ये मान के चलें कि यहाँ है, तो ऐसा हो सकता है कि यही हो और ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ ना हो के इनमें से किसी पोजीशन पर भी हो। और सेम केस राइट के केस में होगा। अगर इमीडिएट राइट बोला है, एकदम दाएं बोला है, तो डेफिनेटली यही पोजीशन होगी, ये प्लेस होगा। पर अगर उसने दाएं बोला है तो ये पोजीशन होने के साथ साथ ये पोजीशन भी हो सकती हैं। तो प्लीज़ इस पर थोड़ा फोकस करें, ठीक है। तो इस सीरीज में, इस वीडियो में हमने कुल 5 क्वेश्चन किए हैं। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, जिसमें से 2 क्वेश्चन मैंने वहीं करवाए हैं जो आपके एचटेट में पूछे गए हैं। इसका एक वीडियो में कम से कम और लेके आऊँगा, जिसमें कुछ 5-7 क्वेश्चन हम और करने की कोशिश करेंगे जो बहुत एक्सपेक्टेड और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे। तो अगर कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था टेलीग्राम का लिंक, रीजनिंग विद संदीप ब्रह्मांड, इसी नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है और इसी नाम से टेलीग्राम लिंक है। तो आप वहाँ पे जाके भी कोई क्वेश्चन, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कुछ भी है, तो आप, क्योंकि वहाँ पर मैं एक सोशल कम्युनिटी बनाने की कोशिश कर रहा हूँ जहाँ पर स्टूडेंट की हेल्प कर सके, ठीक है, मेरी हेल्प की ज़रूरत ही ना पड़े, ठीक है। और कुछ अच्छे अच्छे स्टूडेंट हैं और आप क्वेश्चन डालोगे तो आपको थोड़ी देर में ही उसका रिप्लाई मिल जाएगा सॉल्यूशन के साथ। और अगर कोई सुझाव है तो प्लीज़ कमेंट में बताएं, कोई प्रॉब्लम है कमेंट में बताएं, अच्छा लगे बुरा लगे जो भी लगे कमेंट में बताएं, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं, बाय।